मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे इंसान जीत कर भी हार जाता है और कुछ इंसान हार कर भी जीत जाता है। ये दो बिंदुओं पर हम बात करेंगे क्योंकि ये दो बिंदु ही आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव लाता है और आपको जिंदगी जीने में सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंसान कैसे जीत कर हार जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कैसे हार कर भी जीतता है। चलिए सवाल नंबर 1, कैसे इंसान जीत कर हार जाता है। आपने गौर किया होगा, कभी किसी आदमी से विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, या तो हारते हैं या तो जीत जाते हैं। अगर जीत जाते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल जरूर आता है कि मैंने जीत गया, सामने वाले व्यक्ति को यानी दुश्मन को पराजित कर दिया। ठीक है, आपने जीत गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है। क्या? ये चीज आपके अंदर घमंड में आ जाता है। आप इस चीज को हर पल मन में याद करते रहते हैं कि मैं जीत गया, सामने वाला मेरा बिगाड़ ही क्या लिया। वो सामने वाला कमजोर होता है इसलिए हार जाता है, या उसके पास शब्द नहीं होता है, कारण कुछ भी होता है। अगर उसने हार गया तो आपके मन में बार बार एक ख्याल आता है कि मैं जीत गया, वो मेरा क्या बिगाड़ लिया। और इसी वजह से आप घमंड में हो जाते हैं, इधर उधर आना जाना, यानी अपनी कमजोरी को मन से निकाल देते हैं। पूरे के पूरे ताकतवर आप हो जाते हैं, जैसे कि अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। तो एक सबसे बड़ा आपका मिस्टेक है। गौर करने वाली बात है, याद कीजिए, जब पुलिस आपके ऊपर या किसी के ऊपर एफआईआर करती है या किसी इंसान के ऊपर केस होता है, तो पुलिस 2 महीने 3 महीने से परेशान करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। और सामने वाले जब ना पकड़ाता है ना, तो पुलिस कुछ पल के लिए निचंत हो जाती है। और जब निचंत हो जाती है तब इन्हें लगता है कि पुलिस अब मुझे खोजेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा, इसलिए व्यक्ति निचंत हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं, केस कभी भी पुराना नहीं होता है। वो 2 महीने 4 महीने साल 2 साल बाद भी आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और अरेस्ट पुलिस उसी समय करती है जब आप निचंत हो जाते हैं। पुलिस आपके घर आती है, आपको उठाती है और लेकर थाने में चली जाती है। ठीक इसी प्रकार आप यदि जीत गए हैं और घमंड में इधर उधर घूमते हैं, किसी को कहते कि सामने वाला ने क्या कर लिया, उसने हार गया मेरे से, क्योंकि वो व्यक्ति चुप होता है और उनकी चुप्पी में ही उनकी जीत छुपी होती है। जो इंसान चुप होता है, सह लेता है, अक्सर वो कमजोर नहीं बल्कि बहुत बड़ा ताकतवर होता है। जो हार चुका होता है आपसे और जीतने के लिए वो चुप होता है, अपने समय को अपने वक्त को इंतजार कर रहा होता है, और जैसे उसे मौका मिलता है आपको पराजित करता है। और इस तरह पराजित करता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। वो पल आपको परेशान करके रख देता है, याद पल पल आता रहता है कि मैंने तो जीत गया था, मैं जीत कर भी हार गया। तो यही सबसे बड़ी वजह होती है तो आप जीत कर भी हार जाते हैं। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 2, हार कर भी कैसे जीते। सामने वाला व्यक्ति से आपको युद्ध चल रहा है, विवाद चल रहा है, आप दोनों के भी बहुत बड़ा समस्या है जो सुलझाना बहुत मुश्किल है, और आप पहले उसे हार चुके हो। सामने वाला बहुत ताकतवर है, रुपया पैसा धन दौलत आदमी पावर हर चीज उसके पास है, आप पूरी तरह से हार चुके हैं। तो उसे जीतने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, चुप हो जाइए। चाहे जितना कड़वा बोले, जितना अशब्द बोले, जितना गलत बोले, बोलने दीजिए। आप सिर्फ अपने समय को इंतजार कीजिए, क्योंकि जो इंसान समय से किसी को पीछा करता है वही सबसे महान होता है। एक पल के लिए किसी को कुछ बोल देना इस शोभा नहीं देता है और आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे में आप पूरी तरह से फंस सकते हैं। इसलिए कोई कुछ बोलता है, कुछ भी कहता है, आसानी से उसे टाल दीजिए, ऐसा कि जैसे आपने सुना नहीं। और सामने वाले ने आपको हराया है तो एक पल, जैसे मैंने पहले बताया, एक पल नहीं बार बार आपको ताना देने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति से दिलवाएगा, हर जगह से आपको हरासमेंट मिलेगा, परेशान किया जाएगा। तो वहां आपको हारना नहीं है,
टूटना नहीं है, उसको जवाब देना नहीं है। आपको चुपचाप सहना है, अपने बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करना है, माइंड से रहना है, लोगों से बच के चलना है। ये धीरे धीरे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर जब बीत जाएगा ना, तो आप ताकतवर हो जाओगे। और जिसने आप पर वार किया था उसको किसी चीज का डर भय नहीं रहेगा, क्योंकि जीता होगा। इधर घूमेगा उधर घूमेगा, वो घमंड में रहेगा कि मैंने जीत के मेरा बिगाड़ ही क्या लिया। तो ये चीज वो नहीं, बल्कि उसकी ईगो, उसका अहंकार, उसका घमंड बोलता है। और जिसके अंदर घमंड हो जाता है, खुद पे खुद एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है। और उसको आप तो क्या, अगर यही आदत रहा तो किसी और के नजर में भी वो गिरेगा, घमंड करेगा, गलती करेगा, और किसी और के नजर में भी गिरेगा। एक न एक दिन खुद पे खुद बर्बाद हो जाएगा। और आप चुप हो जाओगे तो हार में ही आपकी जीत होगी, जो आप अपनी आंखों से उसको बर्बाद होते हुए देख सकते हो। जो आप हार कर भी जीत जाओगे और जीत कर भी हार जाएगा। बाकी लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने आपको आधा अधूरा छोड़ दिया है, वह यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन का खिलाफ नहीं, इसलिए मैंने उसे पूरा करके आपको नहीं समझा सका। बाकी अब तो खुद समझदार है, अपना सही से चलेगा और दुश्मन से लड़ाई करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। खुद पे खुद एक दिन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, जीत कर भी हार जाएगा, और आप हार कर भी जीत जाएंगे। कब? जब आप चुप रहेंगे। चलिए, बाकी इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं किसी को परेशान करना, किसी को दिल दुखना, बल्कि आपको सचेत, जागरूक, सावधान, अवेयर, और आपको घर को बर्बाद होने से बचाना। आप देख रहे थे पारिवारिक पाठशाला। धन्यवाद।